क्लास 11 था, आप लोग जो है पीएमआई पढ़ रहे थे मुझसे। तो पीएमआई में जो है कई सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए थे, तो उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन थे जिसको लेके बार बार आप जो है मुझसे कह रहे थे। शायद क्वेश्चन नंबर 19 से जो है मेरे से कई बार कहा गया है कि उधर लास्ट के कुछ क्वेश्चन बताने की बात कही थी आपने, तो मैं 19 से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, मैं इससे पढ़ ले रहा हूँ क्योंकि बुक नहीं है मेरे पास। इसमें लिखा है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n plus 1 n plus 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। आपको ये प्रूव करना है n plus 1 और साथ में है n plus 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है n यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें इसको दिखाना है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो तरीका तो वैसे ही है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, फॉर n इक्वल 1 पर चेक करिए और देखिए कि क्या आता है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा होता है। तो सबसे पहला काम तो ये है, फॉर n इक्वल 1। आप सब जानते हैं 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन होता है। फॉर n इक्वल 1, इसको pn लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं, पर आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये pn के इक्वल है, ये चीज इतना। तो फॉर n इक्वल 1 क्या हो जाएगा, p1 की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगी 1, 1 plus 1 और 1 plus 5। भाई यहाँ 1 रख देंगे, 1 plus 5 और ये 1 plus 1 और ये 1। तो ये आपको मिलता है कितना, 2 और ये 6 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 plus 1 2 हो जाएगा, 2 into 1 2 होगा 2, और ये 5 plus 1 6 होगा, 6 into 2 करेंगे 12 आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू जो आती है वो 12 आती है। और 12 का मतलब आप जानते हैं 3 into 4 होता है, यानी कि ये 3 का, देखिए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 1 रखने पर तो ये मल्टीपल दिख रहा है। तो एक बात तो प्रूव होती है कि फॉर n इक्वल 1 के लिए ट्रू है। तो आप, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसे यहाँ लिखना चाहिए पर जगह थोड़ा कम रहेगी, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। n इक्वल 1 के लिए ट्रू है। अब हमने आपसे कहा है कि सेकेंड स्टेप होता है कि हम लेट कर लेते हैं कि n इक्वल k के लिए ट्रू होगा, पहले से ही ये कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, फॉर लेट कर लिया, फॉर n इक्वल k इट इज ट्रू। तो यहां पर P1 की जगह pk आ जाएगा और यहां पर k आ जाएगा, k plus 1 आ जाएगा और k plus 5 आ जाएगा। इसको तो हमने लेट कर लिया कि ये ट्रू है। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो क्या मैं इसको भाई ये 3 से डिविजिबल है तो मैं इसको 3m भी लिख सकता हूं। जैसे आप ये समझिए 12 था तो 12 को 3 into 4 लिख सकते थे ना आप, तो 3 और m की जगह यहाँ 4 है। वैसे ही कुछ ये भी होगा, 3 से डिविजिबल है ये, तो मैं इसको 3m लिख सकता हूँ। मान लीजिए 3 का मल्टीपल होगा ये, तो 3 आ जाएगा इनटू में, जैसे यहाँ 4 आ रहा है वैसे कुछ होगा ये। अब हमें तो नहीं पता है, हम मान लेते हैं 3m, तो इसको मैं 3m के इक्वल भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, फॉर n इक्वल k। और आपको पता है थर्ड स्टेप होता है कि हमें चेक करना होता है कि n इक्वल k plus 1 के लिए ये ट्रू है या नहीं है। तो फॉर n इक्वल k plus 1 हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो जहां जहां n है वहां पर आपको रखना पड़ जाए, सॉरी हाँ, जहां जहां n है वहां आपको क्या रखना पड़ जाएगा, k plus 1 रखना पड़ जाएगा। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका p k plus 1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अब हम। तो ये हो जाएगा k plus 1, n की जगह पर आएगा, इसकी जगह पर k plus 1। यहां जब आप k plus 1 रखेंगे, 1 plus 1 पहले से, तो k plus 2 हो जाएगा। यहां पर k plus 1 रख देंगे तो k plus 6 हो जाएगा। किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ ले सारे लोग, ठीक है। k plus 1 लिख दिया, k plus 2 लिख दिया, k plus 6 लिख दिया। अब हमें यह दिखाना है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये 3 से डिविजिबल है।
ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप 1 मिनट रुक जाएं, पहले यहाँ तक अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट कर ले, ठीक है ना, जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्लास क्या है कि यहाँ पर देखिए ये लिखा है, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो इसके लिए थोड़ा जगह कम लग रही है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दिया जाए। देखिए यहाँ पे k+6 लिखा है ना, वैसे ये इसकी जगह पर ये भी हो सकता था कि ये आप इसे कह सकते थे कि सर ये है आपका k+ जो है k+5+1, ऐसे भी तो हो सकता था। 6 को तो ये भी था ना, आपको तो यहाँ n+5 था ना, तो मतलब n की जगह अगर आप k+1 लिख दें तो ये k+5 भी रहेगा और +1 हो जाएगा। इसमें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चलिए आगे समझते हैं अब क्या करना चाहिए। अब अगर मैं मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे समझता हूँ, k+1 k+2 है, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ k+5 के साथ, तो ये हो जाएगा k+1 k+2 और k+5, और एक बार k+1 k+2 का इंटू कर देता हूँ मैं 1 से, तो प्लस हो जाएगा k+1 और k+2, ऐसे इंटू कर दिया मैंने इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार k+5 से किया, फिर मैंने इस पूरे का इंटू 1 से किया, तो प्लस में अलग 1 हो गया, मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये k+2 लिखा है, इसको थोड़ा इधर ले, देखिए समझ लीजिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से अक्सर लोगों के साथ परेशानी हो जाती है, वो कहते हैं सर ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको खुद से समझना है, ठीक है ना। ये काम क्या है कि थोड़ा खुद से करना है, खुद से दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है, और ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा तो हटा ही सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ से है ना नोट कर लिया होगा आपने, तो ये लीजिए मैं इसको थोड़ा सा चीज़ें हटा देता हूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इससे हटा देता हूँ, इतना हटा देता हूँ ताकि इस जगह पर हम फिर इसका यूज़ कर सकेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखिए यहाँ तक आ गए हम सब। ये लिखा है k+2 k+1 k+5, अगर मैं k का इंटू करता हूँ इसके साथ, पूरे के साथ k का इंटू करता हूँ k+1 और k+5 से, तो ये आ जाएगा k, दिख रहा है ना सभी को, k+1 और k+5, फिर मैं 2 का इंटू इन दोनों से करता हूं तो हो जाएगा +2 k+1 k+5, और फिर आगे क्या लिखा है, प्लस में k+1 और प्लस में लिखा है k+1 और k+2, क्या लिखा है k+1 और ये k+2। तो मैंने क्या किया, देखिए समझिए मैं क्या कर रहा था, मैं एक बार मैंने 6 को 5+1 कर लिया था, यहाँ पे 6 था 5+1 कर दिया था, फिर मैंने k+1 k+2 इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार k+5 के साथ किया, ये आ गया, फिर मैंने इसका इंटू 1 से किया तो ये आ गया, फिर मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, मैंने k+2 को पहले इधर लिख लिया, फिर मैंने k+2 का इंटू एक बार k का इंटू इन दोनों से किया तो आ जाएगा k+1 k+5, फिर मैंने +2 का इंटू इन दोनों से किया तो इतना आ जाएगा, और फिर आगे ये लिखा है। देखिए ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से एक फायदा तो ये है कि देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए, pk की वैल्यू थी k+1 और k+5 जो कि ट्रू था, इसको मैंने क्या लेट करा था 3m, तो यही तो लिखा है k+1 k+5, वैसे ही आ गया ना ये, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3m लिख सकता हूँ, इतने को केवल, जब मैंने ये मैं केवल यही बनाने के लिए कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। देखिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये क्यों बनाया, आपको लगेगा सर आगे भी तो बहुत कुछ है, आगे को अभी समझेंगे, पहले आप समझिए हम कर क्या रहे थे। हमने जब n = k+1 रखा तो ये आ गया ये आ गया ये आ गया, यहां तक सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने k+1 k+2 का इंटू k+5 से करा। देखिए क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरे को चाहिए था k+1 और k+5, तो जब मैं इसका इंटू करूंगा किससे, k+1 इस पूरे का इंटू मैंने इससे किया और फिर इस पूरे का इंटू 1 से कर दिया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे है तो k+1 भी है k+5 भी है, लेकिन k नहीं था, ये k नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये जो k+2 था ना भाई, k+1 k+5 ये दोनों चीजें यहां पर चाहिए थी हमको, तो वो यहां पर मिल रही थी, लेकिन एक इंटू में k भी चाहिए था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस k का इंटू, इसको मैंने इधर साइड में लिख करके इस k का इंटू इन दोनों से करा तो ये आ गया, फिर इस +2 का इंटू इन दोनों से करा तो ये आ गया, और फिर आगे प्लस में ये जो लिखा था ये वैसे लिखा रहने दिया। इससे क्या हुआ, ये 3m बन गया आपका। अब आप देखिए
इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है क्या आपको? k+1, चलिए कॉमन कर लेते हैं। क्या बच रहा है? 2 बच रहा है और k+5 बच रहा है। 2 का इंटू करिए, ये हो जाएगा 2k + 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस k+1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? k+2। ठीक है, अब देखिए 2k + k कितना हो जाएगा? 3k, और 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। देखिए 3m + k+1, समय हो गया लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3k + 12। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या? 3, चलिए कॉमन कर लेते हैं। 3m प्लस इन दोनों से 3 कॉमन कर लिया, ये हो गया k+1 और ये हो जाएगा k+4। अब आप देखिए इसके साथ भी 3 है इंटू में और इसके साथ भी 3 इंटू में है, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है और ये पार्ट भी है। दोनों से भी चाहे तो आप 3 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ये 3 से डिविजिबल है। बात समझ आ गई? तो जल्दी से इसे नोट करें और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11 इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 10 to the power 2n -1 + 1 is divisible by 11. 10 to the power 2n -1 + 1 is divisible by 11. यहां पर आपको दिखाना है 10 to the power 2n -1 + 1 is divisible by 11, और वही बात है where n belongs to कैपिटल N। आपको यह दिखाना है कि ये 11 से डिविजिबल है। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। 10 to the power 2n -1 + 1 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो शुरुआत आपको वही करनी है। पहला स्टेप क्या आपको करना है? फॉर n = 1, इसको आप मान लीजिए p1 आपने लेट कर लिया, तो फॉर n = 1 p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1 रखिए, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 10 बचेगा, 10 + 1। देखिए 10 to the power हो जाएगा 2 × 1 - 1 और +1, ये आएगा आपका 11। सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ट्रू है ना ये? मैं लिख दूं यहाँ पर विच इज ट्रू, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लेट कर लेते हैं फॉर p = k इट इज ट्रू, ठीक है ना। फॉर n = k इट इज ट्रू, ये हमने लेट कर लिया, तो यहां से pk की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 to the power 2k -1 + 1, ठीक है। pk क्या हो जाएगा? 10 to the power 2k -1 + 1, और इक्वल में चूंकि 11 से डिविजिबल है तो इसे मैं 11m या कुछ भी ऐसे लिख सकता हूं, 11 से डिविजिबल है। अब हमें pk + 1 के लिए फॉर n = k + 1, अब हमें इसके लिए चेक करना है, तो pk + 1 क्या हो जाएगा? 10 to the power 2, n की जगह हो जाएगा k + 1 और आगे है -1 और यहाँ पर है +1, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 2k + 2 और 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k + 1। देखा जाए 2k + 2 हो जाएगा और 2 - 1 करेंगे +1 आ जाएगा और +1। अब आपको लाना क्या है? आपको दिखाना है कि ये 11 से डिविजिबल है। तो अब समस्या है, लेकिन तो उसका समाधान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा समझते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। क्या ऐसा करें कि ये काम हमारा चल जाए? अच्छा एक बात बताएं आप, ये 1 लिखा है, क्या मैं इसे 100 - 99 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्यों लिखना, लेकिन चलिए लिखते हैं। 1 को लिख देता हूं मैं 100 में। आप कहेंगे सर अब देखिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, इसको जरा समझिए। 100 - 99 इतने को आप ध्यान से देखिए। 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है ना, 10 to the power 2। चलिए यहां सबको दिख रहा है? चलिए देखिए ये 10 to the power 2 है, मैं 10 to the power 2 कॉमन करता हूं इन दोनों से।
अगर यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो यानी इस पावर में 2 माइनस कर लीजिए, ये है 2k प्लस 1 माइनस 2, कितना बचेगा? 2k माइनस 1 बचेगा। यानी अगर इससे 10 टू द पावर 2 कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा यहां पर? 10 टू द पावर 2k माइनस 1, यही ध्यान रखना है। क्या बचेगा? 2k माइनस 1 ये बचेगा, क्योंकि 10 टू द पावर 2 मैंने कॉमन करा। अच्छा, यहां पर यह पूरा 10 टू द पावर 2 था, कॉमन हो गया तो प्लस में 1 बचने वाला है, बचने वाला है ना? ठीक। और आगे माइनस 99 है, किसी को परेशानी कोई नहीं ना? क्या ये बात यही नहीं लिखी है? लिखी है ना? और इसका मतलब 11m है। चलिए 10 स्क्वायर ये है, इसका मतलब है 11m, और आगे लिखा है माइनस 99। क्या 99 11 से डिवाइड नहीं होता है? होता है ना? इसका मतलब है 11 इंटू 9। अब देखिए इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, कॉमन कर सकते हैं, कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर m और माइनस 9, बाहर 11 आ गया, इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। समझ आया? चलिए जल्दी से नोट करिए और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। देखिए यही है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का विषय है। अब आप कहेंगे सर क्या यही एक तरीका हो सकता था? मैं आपसे कहता हूं यही एक तरीका नहीं हो सकता था, तरीका यहां पर एक और भी लग सकता था, पर मैंने एक तरीके से सोचा और मैंने कर लिया। ये आपको थोड़ा सा यहां पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए इसे जल्दी से नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्लास, अगला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N और x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ये दिखाना है कि x माइनस वाई से डिविजिबल है। एक बार देखते हैं, यही है ना क्वेश्चन? आप लोग भी देख लें, बुक में होगा आपके। सॉरी, x प्लस वाई है, ठीक है ना? x प्लस वाई है। चलिए कोई बात नहीं, ये x प्लस वाई है, ठीक है। बुक आप लोग रखें, अब वो मैंने इससे देख लिया फिलहाल, अब बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम तो हम एक काम करते हैं कि पहले वही तरीका, पहला स्टेप समझते हैं सारे लोग। क्या करना है? हाँ, इसको पहले pn के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको बस चीज़ें तो पता ही है, मैं केवल जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। तो p1 की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो ये x प्लस वाई आ रहा है, इसका मतलब ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, ठीक। चलिए लेट कर लेते हैं। फॉर n इक्वल के इट इज ट्रू। फॉर n इक्वल के इसको ट्रू मान लेते हैं, तो ये पी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k, ठीक है ना? ये वैल्यू हो जाएगी, इसको तो हमने ट्रू माना है। तो अगर ये ट्रू है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एम। भाई x प्लस वाई से डिविजिबल है ना, तो x प्लस वाई और m लिख दिया। मान लीजिए कितने टाइम्स में जा रहा हमें नहीं पता, तो ऐसे लिख दिया, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम करते हैं फॉर n इक्वल k प्लस 1। तो p k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 2, n की जगह हो जाएगा k प्लस 1 माइनस वाई 2 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 1। तो ध्यान से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 2k प्लस 2 को इंटू में आप x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये समझ रहे हैं? 2 का इंटू कैसे किया तो x स्क्वायर 2k हो गया, 2 का इंटू 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, तो उसको अलग से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर, चलिए इसको भी आप चाहें तो ऐसे लिख दें 2k और इंटू में वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना ये x स्क्वायर 2k, तो एक काम ये करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सॉल्व होने के करीब पहुंच जाए, है ना? कुछ ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, हम अगर
ध्यान से देखिए, बताइए कुछ आपको लग रहा हो, कोई आपको चीज़ समझ आ रही तो आप बता सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हमें ये प्रूव करना है कि ये भी x प्लस वाई से डिविजिबल है, ये लाना है। तो अब ऐसा कुछ करिए कि ऐसा आ जाए। आप लोग अगर अपना दिमाग लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ कह रहे हैं अंश, लेकिन कॉमन ऐसे तो लिया नहीं जा सकता भाई, यहाँ पर जो अलग लिखा है यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, कॉमन नहीं ले सकते ऐसे। सोचते हैं थोड़ा सा। चलिए एक बात आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कुछ कर लूँ, जैसे यहाँ ये लिखा है ना, मैं एक्स स्क्वायर को बाहर का ऐसे लिखता हूँ और एक्स टू द पावर ये 2k लिखा है ना, ये लिख दिया ऐसे। मैं अपनी तरफ से कर देता हूं यहां पर माइनस वाई टू द पावर 2k और प्लस भी कर देता हूं वाई टू द पावर 2k और ऐसे बंद कर देता हूं। और फिर जो ये आगे लिखा है ना, इसको ऐसे ही लिख देता हूं। क्या कुछ गलत लिखा मैंने? अरे भाई ये तो आपस में कट ही जाने है तो यही चीज ना, ठीक। अब आप करिए इस एक्स स्क्वायर का इतने से इंटू कर लीजिए, तो ये बनता है आपका एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k। आप समझ रहे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? और इस एक्स स्क्वायर का जब इससे इंटू करोगे तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k वाई स्क्वायर। ठीक, ये अलग कर लिया मैंने, इसका इंटू मैंने इससे किया तो ये आ गया। अब देखिए ये आने से क्या फायदा हुआ, ये देखिए ना, ये तो डिविजिबल है ना एक्स प्लस वाई से, और यही चीज तो आ गई, यानी इतना वाला पार्ट जो है आपका वो तो डिविजिबल हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इतने को इसको लिख सकते हैं आप एक्स प्लस वाई एम, तो इसको लिख देंगे आप, एक्स स्क्वायर बाहर है, इसको लिख देंगे एक्स प्लस वाई और एम, और यहां पर कुछ कॉमन है वाई, शायद और शायद वाई टू द पावर 2k कॉमन है, कॉमन करिए वाई टू द पावर 2k, क्या बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, जिसको आप लिख सकते हैं क्या एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए यहां भी एक्स प्लस वाई आ गया, यहां भी एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है ना, समझ आई बात? तो ये यहां पे करना होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट करें, बाकी बातें हम आपसे करेंगे अगली क्लास में। तो देखिए क्लास यहां तक बातें आप समझ गए, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आगे जो होंगे वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और बाकी जो प्रॉब्लम है आपकी वो आप हमें जो है आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं।